नमस्कार, मैं साक्षी सूर्यवंशी पीबीएन 7 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मोहसिन अहमद खान। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की फटाफट खबरों से। परभनी शहर के बीचों बीच गुजरी बाजार परिसर में स्थित पहुलकर ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना शुक्रवार 26 नवंबर को सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर उठाकर अंदर प्रवेश किया और गहनों की चोरी की। दुकान में लगे सीसीटीवी में दोनों चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने चोरी करते समय अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। शहर के मुख्य बाजार में चोरी की घटना के चलते व्यापारियों में डर का माहौल निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के आमदार वजाहत मिर्जा का निर्विरोध चयन किया गया। आज शुक्रवार को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आमदार वजाहत मिर्जा निर्विरोध चुने गए। राज्य में बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन पर हुआ कब्जा हटाना, बोर्ड की आय में वृद्धि, वक्फ बोर्ड के कामकाज को पारदर्शी बनाने की चुनौती नूतन अध्यक्ष वजाहत मिर्जा के सामने होगी। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों की ओर किए जा रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई, परंतु राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारी विलय की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक राज्य सरकार में महामंडल का विलय नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी भूमिका इन कर्मचारियों ने ली है। इसलिए परभनी जिले के आगार में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिन के उपलक्ष्य में परभणी शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा परिसर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोलेगढ़ परभणी की ओर से भारतीय संविधान उद्देशिका का वाचन कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय गायकवाड़, मराठवाड़ा महिला अध्यक्ष रानुमाई वायलवर, राज्य सचिव माधवराव हातगले, सिद्धार्थ भिंगारे, असुरेकर, प्रताप खंदारे, दिनेश नरवाड़कर के साथ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। अब एक दुख भरी खबर। परभनी शहर के साखला प्लाट परिसर निवासी सैयद असद से जफर उम्र 40 साल का आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे के समय औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी रहते समय निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनकी नमाज जनाजा कादराबाद मस्जिद में अदा की गई और उनका तदफीन कादराबाद कब्रिस्तान में शाम 6 बजे किया गया। इस समय बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक उपस्थित थे। उनके पश्चात एक भाई, 4 बहनें, 2 बेटे, 2 बेटियां, ऐसा परिवार है। मांडाखड़ी से परभनी सड़क निर्माण का कार्य बोगस किया जा रहा है। इस मार्ग पर मुरुम की जगह पर चुनखड़ी डाली जा रही है, जिसके बाद शुक्रवार को गांव के सरपंच व उप सरपंच और ग्रामवासियों ने सड़क निर्माण का काम रोकते हुए ठेकेदार को चुनखड़ी की जगह मुरुम डालने के लिए कहा गया। बिजली ग्राहकों की ओर बड़े पैमाने पर बकाये का कारण बताकर परभनी महावितरण की ओर से किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जिले में कई किसानों के कृषि पंपों की बिजली काट दी गई है, जिसके चलते फसलों की सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। मौसम की मार और अब बिजली की कटौती से परेशान किसानों के समर्थन के लिए भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आज शुक्रवार को महावितरण कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालकर परभनी के महावितरण कार्यालय का घेराव किया गया। लगभग 4 घंटों तक आंदोलन जारी रहा। महावितरण के अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद भाजपा किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन स्थगित किया। आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था। MSCB समोर शेतकऱ्यांच्या वतीने आज आक्रोश आंदोलन आम्ही इथं केलेलं आहे। आज जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्याची सक्तीची वीज कापणी चालू आहे आणि ती शेतकऱ्याला आज कॅनलला पाणी आलेलं आहे आणि पाणी असताना पेरण्या करता येत नाहीत, फक्त लाईट कट केल्यामुळं। त्याच्यामुळं आज आम्ही सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं MSCBवर आक्रोश आंदोलन केले आणि जोपर्यंत MSCB आम्हाला शेतकऱ्याचं तुर्तास कनेक्शन कट करणं बंद करून कमीत कमी पैसे भरून वीज कनेक्शन चालू करीत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन चालूच ठेवणार आहे। जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीने हा आक्रोश आंदोलन
या ठिकाणी करण्यात आलं होतं। आमच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी 350 कोटी एवढा पीक विमा भरलेला आहे, तरी देखील कंपनी तो पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करत आहे, म्हणून कंपनीच्या विरोधामध्ये गुन्हा नोंद झाला आहे। पण नुसता गुन्हा नोंद होऊन चालणार नाही, तर आमच्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी त्या विमा कंपनीला भाग पाडलं पाहिजे की शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीक विमा तात्काळ त्यांच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे। दुसरी गोष्ट, पाणी असताना पण शेतकरी पाणी देऊ शकत नाहीत, कारण सक्तीची वीज तोडणी चालू आहे। शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत। अशा परिस्थितीमध्ये ही सक्तीची वीज तोडणी अत्यंत चुकीची आहे, ती थांबवावी यासाठी हा आक्रोश आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। परभनी शहर के पाड़ेला फंक्शन हॉल में 28 नवंबर 2021 रविवार को मुस्लिम लड़की लड़कियों के साथ ही बेवा और तलाकशुदा महिला पुरुषों के लिए मराठवाड़ा स्तरीय रिश्ता कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में शामिल होने के लिए 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस मामले में अधिक जानकारी लेते हैं मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, परभनी शहर के कुछ नौजवानों की इखलास के साथ जो कोशिशें पिछले कई दिनों से चल रही हैं, उस इखलासी कोशिश का मकसद है कि मुसलमानों के दरमियान रिश्तों को लेकर जो बेचैनियां हैं, अपनी बेटियों और बेटों के रिश्ते के तय करने के हवाले से उस बेचैनी को ख़त्म करने की गरज से मिल्लत के इन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिलकर ये तय फरमाया कि आने वाली 28 तारीख को, यानी नवंबर 28 2021 को इंशाअल्लाह परभनी में पाडेला फंक्शन हॉल, इकबाल नगर, परभनी, इस पाडेला फंक्शन हॉल में निहायत बड़े पैमाने पर रिश्ता जोड़ने के हवाले से एक कैंप पहली बार परभनी में मुनक़िद हो रहा है। इस कैंप के मुनक़िद करने का मकसद है कि जिन जिन घरों में अपने बच्चों के हवाले से लोग रिश्ते के तय करने के लिए फ़िक्रमंद हैं, वो हमारे इस कैंप के ज़िम्मेदारों से वक्त से पहले ही रब्ता कर लें। हमने आने वाली 25 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मुतय्यन किया है, लिहाजा ये 25 नवंबर तक अगर आपने अपने बच्चों के रिश्ते के कैंप में शिरकत के हवाले से उम्मीद रखना चाहा है तो आप ज़रूर रब्ता कर लें। हम इस कैंप के ज़रिए ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के रिश्ते में होने में आसानियाँ हों। यहाँ लड़कियों के माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह, ऐसे ही लड़कों के माँ बाप अपने बच्चों के साथ पहुँचने वाले हैं, और ये जिम्मेदारान काफ़ी मिकदार में आप आने वालों की सहूलियात का ख्याल रख रहे हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर आपने इस कैंप से फ़ायदा उठाया तो कई चीज़ें आपके घराने में कारआमद होगी। एक ये कि खालिस ये काम अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए हो रहा है। इस काम के मुनक़िद करने में दोनों तरफ से, लड़का और लड़की की तरफ से, हमारी कमेटी 5 पैसे भी मुतालबा करती नहीं है। अगर इस नाम पर आपके पास कोई पैसा धेले का डिमांड करता है तो आप उस डिमांड करने वाले को झूठा तस्वुर करें और हमारे जिम्मेदारों से राब्ता कायम करें। एक दूसरी अहम बात यह है कि आपका इस कैंप में शरीक होना आपके बच्चों के लिए सहूलत का रिश्ता मुतय्यन करने में मदद मिलेगी। हम आने वाले दिनों में आपको वहां पहुंचने के लिए सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कबला वक्त कर लें, 28 से पहले कर लें, और उसके बाद आप इसी सूरत से लोगों के दरमियान पहुंचकर जहां तक ये क्लिप पहुंचती है, मराठवाड़ा लेवल के जिम्मेदार लोग अपने अपने बच्चों के हवाले से हमारे कैंप से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको ये बात समझा दूं कि हम पिछले 10 दिनों से इस कैंप के लिए मेहनतें कर रहे हैं, तो इन गुजरे 10 दिनों में दूर दराज से पूरे महाराष्ट्र के इलाकों से लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमारे जिम्मेदारों से रब्ता किया है। बहरहाल अब वक्त कम बचा है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस कैंप से 28 तारीख को होने वाले रिश्तों के कैंप से फ़ायदा उठाना है तो आप 2 दिन पहले तक हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। हमारे
मैं अपने नाजरीन और इस क्लिप को दूर दूर तक सुनने वालों से एक बात खुसूसन ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप की तरफ से आपकी अनमैरिड बेटियों के लिए जिस अंदाज से भी आपको रिश्ते की ज़रूरत है वो तो अवेलेबल हो ही रहे हैं, मगर ख़ास तौर से मेरे समाज में जिन बेटियों की तलाक वाक़ हो गई है और वो मुतल्लका घर खाली बैठी हैं, या मेरी कुछ बहनें बेटियां बेवा हो चुकी हैं और उनके घर वाले या बेटियां किसी रिश्ते के इंतज़ार में हैं, तो आपको ये बात जानकर बताकर खुशी हो रही है कि हमारे इस कैंप में बेवाओं के लिए भी रिश्ते का इंतज़ाम है और मुतल्लका के लिए भी रिश्ते का इंतज़ाम है। लिहाजा घर के जिम्मेदारान के साथ अगर ये बच्चियां और बड़े ये रब्ता करेंगे और इस कैंप से ये इनके लिए भी फ़ायदा उठाएंगे तो मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अहम काम है, इस बात को आप खुसूसन अपने नोटिस में लें। अस्सलाम वालेकुम। तो इसी के साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। हमारे न्यूज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।